सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। संपूर्ण समाधान एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, ये एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता की ताकत हमेशा जनता के हाथ में रहेगी। एक ऐसी व्यवस्था जिसके आ जाने से हर व्यक्ति का जीवन उसकी खुद की इच्छा के अनुरूप खुशहाल और संपन्न हो जाएगा। किसी मानव के जीवन में किसी भी तरह का गम, तकलीफ और भविष्य के प्रति चिंता नहीं रहेगी। संपूर्ण समाधान व्यवस्था के आ जाने से नागरिकों को जो लाभ होंगे उनमें से कुछ इस तरह हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप शिक्षा रहेगी। शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चों को उनकी योग्यता, इच्छा और दिलचस्पी के अनुसार एक रोजगार की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हर बच्चे के लिए रोजगार उपलब्ध रहेगा, मतलब बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 25 साल की उम्र तक हर बच्चे की जिम्मेवारी व्यवस्था की होगी। विद्यार्थी बिना कोई कार्य किए व्यवस्था से वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर सकेंगे। सबको जन्म से ही सभी सुख सुविधाएं जो संभव हैं व्यवस्था के पास उपलब्ध हैं, मिलती रहेंगी। हर नागरिक का व्यवस्था के वेब पोर्टल पे अपना एक अलग से प्रोफाइल होगा, जिसमें नागरिक का नाम, पता, पसंद, नापसंद दर्ज होगी। नागरिक अपने आईडी से किसी भी वस्तु या सेवा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। व्यवस्था कुदरती और मानव संसाधनों की मदद से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगी और नागरिकों की मांग की आपूर्ति करेगी। पूर्ण रूप से इस व्यवस्था के आ जाने के बाद पूरी धरती पर न धन होगा, न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन होगा। वस्तुओं और सुविधाओं के लिए नागरिक को किसी तरह के भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होगी। ना ही किसी नागरिक को कोई सेवा देने के बदले किसी तरह की तनख्वाह मिलेगी। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई धंधा, व्यापार, कारखाना निजी नहीं होगा। सब कुछ व्यवस्था मतलब समाज के हाथ में ही रहेगा। वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए किसी तरह का कोई बाजार नहीं होगा। जिन लोगों को मोबाइल, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन अनपढ़ लोगों के लिए व्यवस्था की तरफ से बूथ बनाए जाएंगे। यहाँ पर तकनीकी माहिर इन नागरिकों की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हर चीज़ की मांग और आपूर्ति करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम होगा। इस नई व्यवस्था में मांग व्यक्ति की निजी इच्छा पर आधारित होगी। बिना पैसे के नागरिक व्यवस्था से किसी भी वस्तु या सेवा की मांग कर सकेंगे। नई व्यवस्था के आ जाने पर जनता में संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ नहीं रहेगी, जैसे आज के पूंजीवाद के युग में सरमाएदार वर्ग के द्वारा किया जाता है। इस नई व्यवस्था को बारीकी से समझने के लिए संपूर्ण समाधान किताब को पढ़ें। 25 से 50 साल आयु वर्ग के हर नागरिक को अपनी मानसिक, शारीरिक योग्यता और दिलचस्पी के अनुरूप एक रोजगार को चुनना होगा। शारीरिक रूप से अपाहिज किसी नागरिक की जिम्मेवारी हमेशा व्यवस्था की रहेगी। व्यवस्था के वेब पोर्टल के जरिए सबकी मांग व्यवस्था तक लगातार पहुंचती रहेगी। व्यवस्था कुदरती और मानव संसाधनों की मदद से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगी और नागरिकों की मांग की आपूर्ति करेगी। मांग और आपूर्ति का सिस्टम फेल ना हो, इसके लिए शुरू में मांग करने की एक तर्क संगत सीमा रहेगी। नई व्यवस्था में कोई नागरिक खुद को वंचित महसूस नहीं करेगा। हर नागरिक हर सहूलत का आनंद मान सकेगा। इस नई व्यवस्था में कोई पूंजीपति कुदरती और मानव संसाधनों पर कब्जा करके दूसरे व्यक्तियों का शोषण नहीं कर सकेगा। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में मनपसंद की शिक्षा, अच्छी सेहत सहूलतें और सामाजिक सम्मान हर नागरिक को जन्म से ही मिलेगा। हर वस्तु का उत्पादन क्वालिटी मापदंड वाला होगा। संपूर्ण समाधान व्यवस्था हर नागरिक को अपनी दिलचस्पी, योग्यता और सहूलत के अनुसार अपने लिए कार्य चुनने का मौका देती है। इस कारण हर व्यक्ति अपनी तरफ से बेहतरीन
कारगुजारी देगा। नई व्यवस्था में हर काम आधुनिक मशीनों और सुरक्षा साधनों की मदद से होगा, जिसके कारण कोई नागरिक खुद को छोटा या अपमानित महसूस नहीं करेगा। व्यवस्था के पूरी तरह आ जाने के बाद समाज में सिर्फ एक ही वर्ग होगा, संपन्न वर्ग। किसान, कृषि श्रमिक, सफाई सेवक, मजदूर, कोई भी अमानवीय ढंग से कार्य करने को मजबूर नहीं होगा। नागरिक की ओर से व्यवस्था को दी गई हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे की सेवा के बदले में नागरिक को उसकी उजरत पैसे के रूप में ना मिलकर एक खुशहाल और संपन्न जिंदगी के रूप में मिलेगी। व्यवस्था पोर्टल के जरिए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जनता का फीडबैक लगातार मिलता रहेगा। जिस उत्पादन या सेवा के बारे में लोगों की नापसंदगी का पता चलता है, उसमें तुरंत शोध कर दी जाएगी। निर्धारित क्वालिटी मापदंडों को चेक करने के लिए तकनीकी माहिरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। नई व्यवस्था में संसाधनों को जमा करने की होड़ नहीं रहेगी, क्योंकि व्यक्तिगत मांग को पूरा करने के लिए हमेशा व्यवस्था पाबंद रहेगी। जिन वस्तुओं या सुविधाओं को निजी रूप में उपलब्ध करवाना संभव नहीं होगा, उन्हें सामाजिक तौर से नागरिकों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जैसे सोने के गहने, कारें, स्विमिंग पूल आदि। इस नई व्यवस्था में सब नगरीय प्रबंध ही होगा। हर नगर में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। संपूर्ण समाधान की इस नई व्यवस्था में सत्ता की ताकत हमेशा जनता के हाथ में रहेगी। नेता सिर्फ नीतियां बनाने और प्रबंधन का काम देखेंगे। किसी कानून को बनाना या उसमें शोध करना हमेशा जनता के हाथ में रहेगा। 70% जनता की सहमति के बिना किसी कानून को लागू करना या उसमें शोध करना संभव नहीं होगा। चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद ही वह जनता की कचहरी में वोटों के लिए आवेदन कर सकेगा। राजनीतिक पद तक पहुंचने के लिए किसी नेता को कम से कम 50 से 60% वोटरों का समर्थन लेना जरूरी होगा। एक इलाके में योग्यता टेस्ट पास 2 ही उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकेंगे। राजनीति में धर्म, जाति पाति की दखल नहीं होगी। संपूर्ण समाधान व्यवस्था का लोकतंत्र बिल्कुल शुद्ध और पारदर्शी होगा, जिसे आप लोकशाही कह सकते हैं। संपूर्ण समाधान के नए राजनीतिक मॉडल में शख्सियत प्रणाली होगी। किसी तरह का दल तंत्र या पार्टी सिस्टम नहीं होगा। सब नेता अपने इलाके के लोगों के सामने सीधे तौर से जिम्मेवार रहेंगे। नई व्यवस्था में चुनाव प्रचार और मतदान ऑनलाइन ही होगा, जिससे कुदरती और मानव संसाधनों की बचत होगी। अंगूठे के निशान को वेरीफाई करते हुए ऑनलाइन वोटिंग होगी। इलाके की जनता अपने लीडर के बारे में अपनी संतुष्टि का स्तर व्यवस्था पोर्टल पर दर्ज करती रहेगी। अगर 10% लोग अपने नेता के काम से खुश नहीं हैं, तो उसे 1 महीने में अपनी कारगुजारी में सुधार करना होगा। अगर नेता ऐसा नहीं करता, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार व्यवस्था की तरफ से किसी और रोजगार पे लगा दिया जाएगा, ताकि उसको जीवन यापन करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। व्यवस्था के वेब पोर्टल से हर नेता, कर्मचारी और प्रबंधक की कारगुजारी का पता जनता को चलता रहेगा। किसी भी सरकारी जानकारी के लिए नागरिक को किसी प्रकार की RTI नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर तरह की सरकारी जानकारी व्यवस्था के वेब पोर्टल पर हमेशा उपलब्ध रहेगी। नई व्यवस्था में हर पद पर पहुंचने के लिए एक योग्यता टेस्ट देना होगा, फिर चाहे वह पद CA, वैज्ञानिक, तकनीकी माहर या अध्यापक का ही क्यों ना हो। हर तरह के रोजगार की उजरत एक ही रहेगी, एक खुशहाल और संपन्न जिंदगी। किसी व्यक्ति को आर्थिक खुशहाली के लिए ऐसा कार्य नहीं करना पड़ेगा जो उसे पसंद ना हो। इस नई व्यवस्था में विश्व स्तर की सरकार होगी, जिसमें सशस्त्र बल होंगे। जब सब राष्ट्र इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन गए, तो उनमें सभी तरह के सीमा विवाद हल हो जाएंगे। फिर किसी को अपनी अपनी अलग से सेना नहीं रखनी पड़ेगी। जब सब राष्ट्र एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए, तब किसी तरह की किसी सेना की जरूरत नहीं रहेगी।
नागरिकों के पास अपना रोजगार बदलने का विकल्प हमेशा रहेगा। हर रोजगार के बदले में एक खुशहाल और संपन्न जीवन व्यवस्था की तरफ से गारंटी होगी। नागरिक अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी रिहाइश का इलाका बदल सकेंगे। नागरिक को उसकी नई जगह पे रोजगार, घर और सामान मिल जाएगा। कुछ भी उसको साथ उठा के चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25 से 50 साल के हर तंदुरुस्त व्यक्ति को औसतन हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे की सेवा व्यवस्था को देनी पड़ेगी। नई व्यवस्था में किसी नागरिक को लंबी कतारों में रुकना नहीं पड़ेगा। बिजली, पानी, सीवरेज, इंटरनेट, टोल टैक्स आदि के किसी तरह का कोई बिल नहीं होगा। इस व्यवस्था में बैंकिंग प्रबंध, शेयर मार्केट, बॉन्ड आदि किसी भी तरह के नहीं होंगे। कम से कम कानून होंगे जिनकी पालना करना बहुत आसान होगा। सब नियम तार्किक और आसान होंगे। किसी भी काम को करने वाला कोई व्यक्ति खुद को छोटा या अपमानित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास बराबर संपन्नता और खुशहाली होगी। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जिससे किसी भी रोजगार को हीन भावना की नज़र से नहीं देखा जाएगा। हर नगर में बढ़िया स्कूल, अस्पताल, फिटनेस क्लब, स्विमिंग पूल, पार्क, लाइब्रेरी, अजायब घर, रेस्टोरेंट, सिनेमा, क्लब का प्रबंध रहेगा। लोगों के पास मनोरंजन के बहुत ज़्यादा साधन होंगे, जिससे आबादी विस्फोट पे कुदरती तौर पर लगाम लग जाएगी। ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी आदि सभी प्रकार की कमर्शियल मशीनें एयर कंडीशनड होंगी। बस, टैक्सी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नागरिकों के लिए मुफ्त होगी। नागरिक अपना यूनिक आईडी प्रमाण पत्र दिखाकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हर वस्तु का उत्पादन बढ़िया मापदंड वाला होगा, ताकि जल्दी खराब ना हो। इससे कुदरती और मानव संसाधनों की बचत होगी। धार्मिक क्रियाकलाप नागरिक को खुद तक ही सीमित रखने होंगे। सामाजिक रूप से किसी कार्यक्रम को करने से पहले सामाजिक मंच पर उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना होगा। नई व्यवस्था में आवाम को किसी काम के लिए किसी तरह का धरना, आंदोलन, मरण व्रत नहीं करना पड़ेगा। ओपन मंच पर विचार चर्चा से हर उलझन का हल निकाल लिया जाएगा। पब्लिक डोमेन पर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए जनता का बहुमत जानकर सब दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। किसी भी नए नियम या कानून के ड्राफ्ट को 3 महीने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। वोटरों के पास कानूनी समीक्षा करने का पूरा अधिकार होगा। अगर 10% जनता के द्वारा किसी तरह का ऐतराज लगता है तो ड्राफ्ट को जांच के लिए वित्तीय निर्माताओं के पास वापस भेज दिया जाएगा। किसी भी तरह की करेंसी या धन की व्यवस्था ना होने के कारण किसी व्यक्ति के द्वारा मानव संसाधनों पर कब्जा करके और मानवों का शोषण करना संभव नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, कत्ल करने के लिए कोई जायज कारण और ढंग नहीं होगा। आज हमारी व्यवस्था में जो जाति, लिंग, जहाँ भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, वह नई व्यवस्था में अपने आप खत्म हो जाएगा। संपूर्ण समाधान व्यवस्था के आ जाने पर कोई भी रिश्ता आर्थिक मजबूरियों पर आधारित नहीं होगा। सबको मांग करने पर हर चीज उपलब्ध होगी। कोई मानव दूसरे मानव पर निर्भर नहीं होगा। व्यवस्था ही सबकी प्रतिपालक होगी। मानव के आपसी रिश्ते दिलचस्पी, सहयोग और भाईचारक साझ पर आधारित हो जाएंगे। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में हर नागरिक खुशहाल और संपन्न होगा। किसी को भविष्य के लिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस नई व्यवस्था में बच्चे, औरतें, नौजवान, बुजुर्ग, किन्नर सब अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी डर से खुशहाल जीवन का आनंद मान सकेंगे। इस नई व्यवस्था में किसी को किसी तरह की तनाव, परेशानी नहीं होगी, जिससे उम्र लंबी होगी। लोग अपने आप को जवान महसूस करेंगे। बीमारियां बहुत ही कम होंगी। वातावरण में प्रदूषण कम होने के कारण मानव का स्वाभाविक उम्र भी बढ़ जाएगा।
एक वाक्य में हम बोल सकते हैं, संपूर्ण समाधान व्यवस्था हर मानव के प्रतिपालक भाव पालनहार का किरदार अदा करेगी। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था की तरफ से यह प्रस्ताव जनता की कचहरी में रखा जा रहा है। किसी भी तरह के प्रश्नों या सुझाव के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे इन नंबरों पर संस्था के मेंबर से बात कर सकते हैं। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।